हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विनीत एजुकेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेसन प्लान के बारे में, लर्निंग प्लान के बारे में कि कैसे हम लर्निंग प्लान को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लर्निंग प्लान को बनाएंगे। ठीक, तो आज हम बात करेंगे लेसन प्लान क्रिएट करना साइंस सब्जेक्ट में, जिसमें हमने आज लिया है केमिस्ट्री को, अर्थात रसायन विज्ञान को। रसायन विज्ञान में हम जानेंगे कि लर्निंग प्लान को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक, ये आपका फॉर्मेट सेम ही रहेगा। इसमें हम बात करते हैं आपके जनरल एम के। ठीक है, जनरल एम। अब जो जनरल एम है उसमें क्या होता है कि आप स्टूडेंट जो है उसको आप क्या टीच करने वाले हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप कौन सा सब्जेक्ट टीच करने वाले हैं, तो ये डील करता है आपके सब्जेक्ट से। जैसे उन्होंने लिखा है, छात्रों को रसायन विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, इंटरेस्ट जगाना उनका रसायन विज्ञान, ताकि वो क्लासरूम में पढ़ने के लिए आएँ। तो उसके बाद क्या है कि छात्रों को रसायन विज्ञान के महत्व के बारे में बताना, उनको ये बताना है कि आपका जो रसायन विज्ञान है वो कैसे आपके जीवन में उपयोगी है। ठीक, देन उसके बाद है कि इसके माध्यम से छात्रों में साइंटिफिक दृष्टिकोण को विकसित करना, डेवलप करना, ताकि वो चीज़ों को साइंटिफिकली सोच सके, ऑब्जेक्टिव वाली चीज़ें उनके माइंड में डेवलप हो। ठीक है, सब्जेक्टिव वाली चीज़ें ना हो। ठीक, ये होता है आपका जनरल एम। देन उसके बाद आपका आता है स्पेसिफिक एम। ठीक, ये आपका होता है डूरिंग टीचिंग। याद रखिएगा, ये आपका डूरिंग टीचिंग होता है, ये होता है आपका आफ्टर टीचिंग। ठीक है, आफ्टर टीचिंग। अब आपने आपका जो टॉपिक है पदार्थ, इसके बारे में आपने टीच कर लिया है। ठीक, तो अब क्या करेंगे कि अब आप एक्सपेक्ट करेंगे अपने स्टूडेंट से क्या, कि वो आपके टॉपिक को समझा सकेंगे। ठीक है, उसको क्लासीफाई कर सकेंगे, उसकी विशेषताओं को बता सकेंगे। अगेन यहाँ पे तीन चीज़ें ध्यान देनी होती है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और आपका साइकोमोटर डोमेन। इन तीनों डोमेन में से आपको एक एक डोमेन को ध्यान में रख के अपने टॉपिक को टीच करना है। देन उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटकम लाना है अपने स्टूडेंट के साइड से। ठीक, देन उसके बाद आपका आता है प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान, कि अब आपके जो स्टूडेंट हैं वो आपके टॉपिक के बारे में समान जानकारी रखते हैं। देन उसके बाद आप निकालेंगे उनसे प्रस्तावना। ठीक, अब आप उनके नॉलेज का लेवल चेक करेंगे, उनका प्रीवियस जो नॉलेज है वो आपने देखा कि जो आपका टॉपिक है उसके बारे में उनके माइंड में, उनकी कॉग्निटिव स्कीमा में पास्ट लर्निंग क्या रही है। देन उसके बाद आप उसी के बेस पे आप अपने क्वेश्चन को क्रिएट करेंगे, ताकि आपके जो टॉपिक है वो निकल के आ जाए। जैसे कि इन्होंने रखा है कि बच्चों आप लोग अपने आसपास सब कुछ देख रहे हैं। उसने बोला हाँ, बेंच, पंखा, टेबल। अब जो बच्चा आप यहाँ पे रिस्पॉन्स किया, उसी को लेके आप दूसरा क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। इन्होंने किया है। देन उसके बाद यहाँ पे ये सब चीज़ें आएंगी। फिर यहाँ पे बच्चे पूछेंगे सब क्या है, बच्चे बोलेंगे पदार्थ। फिर आप बोलेंगे कि पदार्थ के बारे में आप क्या जानते हैं या फिर क्या है, तो ये हो जाएगा आपका सुसमस्यात्मक। अब यहाँ पे दो सिचुएशन आएगी, या तो बच्चा उसके बारे में जानेगा या तो नहीं जानेगा। अगर जानेगा तो लिमिटेड जानेगा। ठीक, तो अब आप उसको क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे अपने साइड से। ठीक, देन उसके बाद आपका टॉपिक का नाम निकल गया है जी, पदार्थ। देन उसके बाद आप कहेंगे स्टेटमेंट एम, छात्रों आज हम लोग इसके बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, अर्थात फ्यूचर में, क्योंकि अभी ये चीज़ें होती हैं आपके बिफोर टीचिंग। ठीक, देन उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके फॉर्मेट क्या होते हैं। आइए देख। ठीक है, ये देखिए उनका पूरा फॉर्मेट है, जिसमें पहला आता है आपका टीचिंग पॉइंट, शिक्षण बिंदु। अब इन्होंने टॉपिक जो निकाला था वो था पदार्थ, मैटर। ठीक, अब ये इसके बारे में यहाँ पे टीच करेंगे। ठीक, इसके बारे में ये बताएंगे कि ये क्या है। ठीक है, इन्होंने इसके बारे में टीच करना शुरू कर दिया कि ये क्या है। अब ये टीच किए, इसके बारे में बताएंगे ठोस, द्रव, गैस, ये तीन चीज़ें होती हैं। देन इन्होंने अब इसमें क्या होगा कि अभी इसके अंदर भी और भी चीज़ें जो है कि सब टॉपिक हैं जिसको अभी टीच करना है। ठीक, तो उसको ये कैसे जोड़ेंगे शिक्षण बिंदु सेकेंड में, वो देखते हैं। तो इन्होंने जो इसमें टीच किया है, इसमें से पूछेंगे ये दो क्वेश्चन। ठीक है, ये जानने के लिए, ये असेस करने के लिए कि जो उन्होंने टीच किया उनका स्टूडेंट उस चीज़ों को कहाँ तक समझ पाएँ। ठीक है, देन उसके बाद वो यहाँ पे करेंगे असेसमेंट करेंगे। देन अगला टीचिंग पॉइंट उनका बनेगा सेकेंड,
जो बोलते हैं कि पदार्थ कैसे बना होता है, ठीक है, सूक्ष्म खड़ों से। तो उसके बाद यहाँ पे और भी एक 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 क्वेश्चन और आएगा जो इनका शिक्षण पॉइंट सेकेंड है कि इसके कितने टाइप होते हैं, प्रकार क्या होते हैं, जो यहाँ पे बनेगा समस्यात्मक, समस्यात्मक, ठीक है, समस्यात्मक बनेगा। देन उसके बारे में वो वहाँ से टीच करना शुरू करेंगे, ठीक। जैसे देखिए आपका यहाँ पे है पदार्थ के प्रकार, ठीक, ये आपका शिक्षण बिंदु बना सेकेंड। देन उसके बाद इसके बारे में ये टीच करेंगे। टीच करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये हमेशा फ्यूचर में होगा जी। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए इनका सैमपट है वर्क, इन्होंने जो चीज़ भी टीच किया है सैमपट में कौन कौन से जो की वर्ड थे उसको दिखाएंगे। देन उसके बाद जो उन्होंने टीच किया उसको इवेल्यूशन करने के लिए 2 क्वेश्चन यहाँ पूछेंगे, जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक। इस तरीके से आपका बनता है लर्निंग प्लान। देन उसके बाद शिक्षण पॉइंट फर्स्ट और शिक्षण पॉइंट जो आपका सेकेंड है उससे ये क्या करेंगे कि क्वेश्चन दे देंगे, 2 क्वेश्चन ये शिक्षण पॉइंट 1 और शिक्षण पॉइंट सेकेंड से देंगे, जो होगा आपका दीर्घोत्तरी डिस्क्रिप्टिव नेचर में होगा, ठीक। तो आई होप कि आपको लेसन प्लान जो है कि रसायन विज्ञान में क्रिएट करना आ गया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों तक साझा करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।